अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल का दिन जो पीर का दिन है बहुत अहम होने वाला है। आइंदा आने वाले 24 घंटे कोई भी बड़ा फैसला या कोई बड़ा तमाशा हो सकता है। इस सारे मामले के अंदर जो चीज़ें हैं वो हुकूमत ने तैयारी है, जो फैसले हैं वो कर लिए हैं। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने भी कमर कस ली है। कह दिया कि जनाब जो फैसला होगा, जो आएगा, उस पर हर सूरत हर इदारे को अमल दरामद करना पड़ेगा। सारे मामले के अंदर जो चीजें हैं वो ये है कि कल इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर जो फैसले लिए गए वो कोई बेहतर और अच्छे फैसले नहीं थे। अब सवाल यह है कि होने क्या जा रहा है। तो जनाब हिंट दे दूं कि माजी में जो चीफ जस्टिस थे साबिक इफ्तिखार चौधरी, उनके साथ जिस स्टाइल में गेम डाली गई थी उसी स्टाइल में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ गेम डाली जाएगी। और इस सारे मामले को लेकर जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू देते हुए तमाम चीजों को क्लियर किया। वो कहते हैं कि जो 3 जजेस हैं, जो 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है, और उन 3 जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। इस सारे मामले पर गौर कर रहे हैं। ये गौर नहीं कर रहे, ये गेम डालेंगे, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि इसी तरह की गेम डालने के लिए इन लोगों ने बेस सेट की है, पूरा ग्राउंड बनाया, मैदान सजाया इस खेल के लिए। कैसे 3 से 4 दिन पहले जो इख्तलाफी नोट आए जस्टिस मंसूर के और जस्टिस मंदुखेल के, और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला, और फिर जस्टिस यहया अफरीदी का इख्तलाफी नोट, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन जिस तरह, और फिर आखिर में जस्टिस मंदुखेल बेंच से अलग हुए, जो एक पूरा ग्राउंड सेट किया गया। उससे बातें क्लियर थी कि ये लोग सैक करेंगे मौजूदा चीफ जस्टिस को। और इस सारे मामले के अंदर अब मौजूदा पाकिस्तान के वजीर दाखिला, उन्होंने क्या बात की। वो कहते हैं कि जनाब ये जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच है, ये इस बेंच के अंदर जो 3 जज साहिबान हैं वो हमारे खिलाफ फैसले किया करते हैं। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि रेफरेंस के मामले पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, जो बैकएंड पे फैसले लिए जा चुके हैं, और वो कहते हैं ये फैसला हो सकता है क्योंकि तीनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले देने का रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दूं, एक बात बताऊं कि यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने आज खुद नोटिस लिया था सोमोटो केस के तहत इमरान खान की हुकूमत को चलता किया था, जो कि कासिम सूरी ने जो साइफर लहरा कर कहा था कि जनाब ये जो चीजें हैं, ये साजिश हो रही है, इसके तहत जो तहरीक अदम एतमाद का मामला करना चाहते हैं वो हो नहीं सकता। फिर इन्हीं चीफ जस्टिस ने इनके हक में फैसला दिया था, कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। तो क्या जनाब आप उस फैसले को भी नहीं मानेंगे, या फिर जो मीठा मीठा वो खा लेंगे, जो कड़वा वो नहीं खा सकते। जो फैसले इनके हक में आते हैं वो बेहतर फैसले हैं, वो ठीक है। अगर यही जज साहिबान इनके खिलाफ फैसला दे दें तो ये कहते हैं कि चीजें हमारे हक में नहीं हो रही। इसी मामले पर कल मौलाना फजल रहमान ने भी एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चंद जजेस इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, 3 रुकनी बेंच पर कोई एतमाद नहीं। अब इस मामले पर जो अहम तरीन और बड़े सीनियर सहाफी हैं जिनका नाम है मजहर अब्बास, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा हुकूमत के पास बायकॉट के अलावा कोई चारा ही नहीं है, इन्हें फैसला साफ नजर आ रहा है। मैंने कल कहा था कि इन्हें फैसला साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कल परसों और उससे पहले जो समाअत हुई, जो सवालात किए गए यानी जज साहिबान की जानिब से, इलेक्शन कमीशन के वकील से, फारूक नाइकी से, तो उस दौरान वो लाजवाब रहे, वो कोई जवाब नहीं दे सके। सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है उनकी जानिब से जो तारीख दी गई इलेक्शन की उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, या खुद से तारीख दे सकते हैं। तो उसका जवाब कोई नहीं था। इस सारे मामले पर जो मजहर अब्बास हैं वो कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से अदालती कार्रवाई के बायकॉट के नताइज क्या निकलेंगे, क्या हुकूमत ने और इत्तेहादी जमातों ने इस पर गौर किया है। यानी कि हुकूमत ने अपने इत्तेहादी इजलास के अंदर जो इत्तेहादियों का था उसके अंदर फैसला तो कर लिया कि ये मंडे को बायकॉट कर देंगे। जो इलेक्शन कमीशन का वकील है, जो फारूक एच नाइक है, वो जाकर कह दें कि हमारा जो 3 रुकनी बेंच है उन पर एतमाद नहीं है। वो अदम एतमाद का इजहार करेंगे और अदालत से बाहर आ जाएंगे। वो इस समाअत को नहीं जारी रखेंगे, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, बायकॉट कर देंगे। तो क्या इसके जो नताइज होंगे वो नताइज भुगतने के लिए क्या ये हुकूमत, इनके इत्तेहादी तैयार है? उन्होंने कहा कि बायकॉट की सूरत में पीर को होने वाली समाअत में क्या वजारतें और सेक्रेटरीज पेश नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट की तलब करदा रिपोर्ट्स पेश नहीं की जाएंगी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करके इंतखाबात का हुक्म देती है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? यानी कि या तो ये केस में एंट्री ना होते, 3-4 दिन केस में गए, समाअत की, दलाइल दिए, और जब लगा कि हमारे हक में फैसला नहीं आना
तो भाग गए। जनाब ये कानून है, ये कोई आपके घर की गेम नहीं है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। और अगर ये बाइकआउट करते भी हैं और इस सारी सूरत में कोई रिपोर्ट पेश नहीं करते, जो ओहदेदारान को बुलाया गया है, हुकूमती अफसरान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो अदालत के अंदर हाजिर नहीं होते, तो अदालत तो अपना फैसला सुना देगी। अदालत इनके सामने झुकेगी नहीं, इनसे डरेगी नहीं, इनके सामने सैट नहीं करेगी, हाथ नहीं जोड़ेगी। तो अगर अदालत अपना फैसला सुनाती तो ये लोग क्या करेंगे, अहम तरीन सवाल है। और मजहर अब्बास ने कहा कि इन 3 जजेस में से 2 तो बहुत ही ज्यादा मुतनाज़ा हो गए हैं। इनके बारे में पीडीएम में ये राय है कि इनका झुकाव पीटीआई की तरफ है। इमरान खान कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दे इस सारे मामले के अंदर। और इसी चीज को लेकर फवाद चौधरी ने बड़ी अहम तरीन बात की। वो कहते हैं अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। वो कहते हैं कि अगर अदालती हुक्म होता है कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं और कोई तारीख दी जाती है और ये लोग उस तारीख पर अमल दरामद नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो माजी में जनाब पीपल्स पार्टी के वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी, उन पर तौहीन अदालत का मुकदमा हुआ और उन्हें फारिग कर दिया गया, तो शहबाज शरीफ भी घर जा सकते हैं। और फिर खाली शहबाज शरीफ घर नहीं जाएंगे, उनके साथ साथ जनाब फिर 3 बड़े जो इदारे हैं उनके बड़े भी घर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के बड़े भी घर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जिनसे मदद मांग रहा है कि जनाब आप बजट दें, सिक्योरिटी दें और जो नफरी है फौज की वो दें, वो नहीं फैसला मानते तो उनके बड़े भी घर जाएंगे और एक बहुत बड़ा बहरान होगा, बहरानी कैफियत होगी। लेकिन दूसरी जानिब कुछ खबरें और अच्छी भी हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि पीर के दिन का इंतजार करें, हो सकता है मामलात को बेहतर किया जाए। मैं खुद पर्सनली मुलाकातें करूंगा, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको एक और खबर दे दूं कि इमरान खान है, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन 1 एजेंडा होगा, 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि इलेक्शन कब करवाने हैं। दूसरी जानिब इस इत्तेहादियों के इजलास के अंदर यह भी फैसला किया गया है कि जनाब इमरान खान से जब तक इलेक्शन की बात नहीं होती हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो कहते हैं इलेक्शन पर बात नहीं होगी और 8 अक्टूबर से पहले बात नहीं होगी, 8 अक्टूबर तक भूल जाएं। अब मुझे समझ नहीं आती कि 8 अक्टूबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस महीने के अंदर 2 बड़े जो कांटे हैं इनके गले फंसे हैं वो निकलने वाले हैं। सबसे पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वो अपना जो मुद्दत है वो पूरी कर लेंगे 5 साल की। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये भी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे बात होती है। इनका अपना सदर आएगा, सदर कौन बनेगा ये बेहतर तरीके से जानते हैं। अपना फिर जो काजी फायज ईसा है वो चीफ जस्टिस के तौर पर जो सीनियर है वो आएंगे और फिर ये अपने हक में फैसले करवाएंगे। और जब इन्हें लगेगा कि हमारे हक में फैसले होने वाले हैं तो तब कहेंगे चले आए इमरान खान से बात कर लेते हैं। उससे पहले तक ये इमरान खान से बात नहीं करने वाले। इस सारे मामले के अंदर शेख रशीद कहते हैं कि जनाब 3 जजेस के खिलाफ ये रेफरेंस दायर करके कोई अच्छा नतीजा नहीं निकाल सकते, इसका नतीजा 0 निकलेगा। दूसरी जानिब खबरें कुछ ऐसी भी है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो मामला था वो सेटल होता जा रहा है। इलेक्शन नहीं होंगे और इमरान खान के सर पर जो नाअहली की तलवार लटक रही है वो भी किसी हद तक कामयाब होगी। जो चीजें हैं वो तैयारियां मुकम्मल हैं और कहा गया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले सबसे पहले सऊदी अरब जाएंगे। तो जनाब अब खबर ये भी है कि वो सऊदी अरब जाने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी जानिब अब मैदान में मलिक रियाज को उतारा गया है। वो किन के आदमी हैं, किन के करीबी हैं, ताकतवर हलकों के साथ उनके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। पीपल्स पार्टी के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इस सारे मामले के अंदर उन्हें भी मैदान में उतारा गया कि चीजों को बेहतर किया जाए। ये सारे मामला थे। इस सारे मामले के अंदर आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपने दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।